नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है जेडीयू बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार को। हाल में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं और अब झारखंड से एक बयान सामने आया है जो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत को गरमा सकता है। आप जानते हैं जेडीयू झारखंड का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रही है, उन दूसरे राज्यों की तरह जहां वो अकेले लड़ चुकी है। तो आज रांची में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू की पीसी थी और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ मजबूरी में डब्बा बनकर इंजन के पीछे खड़ी है, यानी कि जेडीयू इंजन है और इंजन बनकर सरकार चला रही है जेडीयू। बीजेपी पीछे डब्बा बनकर मजबूरी में साथ खड़ी है और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। झारखंड में हम सांप्रदायिक पार्टी को दूर रखना चाहते हैं। झारखंड में बीजेपी ने शराब की दुकानें खुलवा दी, कई तरह की बातें कही हैं। पहले सुन लीजिए सालखन मुर्मू ने क्या कहा है। ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका हम आपको सुनवा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद ये समझना आसान हो जाएगा कि कैसे इस बयान के सामने आने के बाद, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति का पारा चढ़ सकता है। आज जनता दल यूनाइटेड झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हुई। इसमें हमारे माननीय प्रभारी बिहार के मंत्री राम सेवक सिंह साहब और अरुण कुमार सिंह साहब भी हैं। आज की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का विकल्प बनने के लिए। क्योंकि झारखंड को 19 वर्षों में दो बड़ी गठबंधन, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ जेएमएम, इनकी सरकारों ने लोगों ने देखा है। और बीजेपी का मतलब है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। ये मुसलमान ईसाइयों को खा जाना चाहती है। झारखंड की जमीन को लूटकर, खनिज को लूटकर बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों को देना चाहती है। और बीजेपी से पूरे झारखंड के लोग तबाह हैं। ये जो कहती है हम डबल इंजन की विकास की सरकार है, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए डबल इंजन की विनाश की सरकार है। दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, राजद आदि ये करप्शन के डॉन हैं, अर्थात ये भ्रष्टाचारियों का जमात है। तो जनता को यहाँ अब तकलीफ ये है कि एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी, दूसरी तरफ भ्रष्ट पार्टी। तो उनके लिए अच्छा विकल्प केवल और केवल नीतीश मॉडल है और जनता दल यूनाइटेड है। और जब हम नीतीश मॉडल की बात करते हैं तो 5 प्रमुख बातें उसमें आती हैं। पहला है सुशासन, जिसकी झारखंड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुशासन का मतलब होता है कि हिंसा और अपराध को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को दूर करना और सांप्रदायिकता को ख़त्म करना। दूसरा बिंदु है न्याय के साथ विकास। यहाँ विकास के नाम से केवल विस्थापन और पलायन हो रहा है, लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो नीतीश जी का मंत्र है कि जब हम विकास की बात करें तो उस विकास में सबको न्याय मिलना चाहिए। विकास का मतलब केवल धनी और उद्योगपति का विकास नहीं होना चाहिए। तीसरा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण। समाज में आधे लोग महिलाएं हैं, तो बिहार में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया। अभी करीब 65% महिलाएं पंचायत में काबिज हैं। ये है उदाहरण देश में। तो झारखंड में भी महिला सशक्तिकरण जरूरी है। चौथा मुद्दा है शराबबंदी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि झारखंड में बीजेपी पार्टी स्कूलों को बंद करके खुद शराब बेचने का काम कर रही है। और जेएमएम पार्टी शराब बांटकर, हड़िया दारू चखना शराब बांटकर वोट बटोरती है भोले भाले आदिवासी और मूलवासियों का। तो ये दोनों पार्टी शराब के दोस्त हैं। और जनता दल यूनाइटेड शराबबंदी वाली पार्टी है। नीतीश जी आने वाले समय प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, मटीरियल हैं। और इन चीज़ों को लेकर हम झारखंड में
जनता के बीच में जाएंगे। नीतीश जी आएंगे चुनाव प्रचार करने? बिल्कुल आएंगे, पूरी पार्टी की ताकत लगेगी और हम जनता के बीच में पूरी ताकत के साथ जाएंगे। एक आरोप और भी लग रहा है, जनता दल यू बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जनता दल यू बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम लोग बिहार में ए टीम हैं। नीतीश जी की नीति, नियत और उनके मार्गदर्शन में ही सरकार काम कर रही है। एक प्रकार से कहा जाए कि जनता दल यू इंजन है और बीजेपी डिब्बा की तरह वहाँ सहयोग में, मजबूरी में काम कर रही है। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के पीछे हैं। हम जनता के हित में नीतीश जी की नीतियों के तहत और उन्होंने जो करके दिखाया, हम झारखंड में उसके कारण से जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले जाएंगे चुनाव में या किसी दल के साथ जाएंगे? और कोई दल होगा सर? देखिए, अभी तक हम लोग अकेले हैं, अकेले रहेंगे और हम अकेले भी हैं तो हम जनता के साथ हैं, उनकी इच्छाओं के साथ हैं। ऐसे हम लोगों ने कोशिश की थी, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। बाबूलाल मरंडी यदि आते तो हम स्वागत करते। हमको अभी भी उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के माध्यम से, एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी, दूसरी तरफ करप्ट पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस आदि, तो तीसरा एक अच्छा मौका मिलता कि ईमानदार लोगों की एक पार्टी और विकल्प झारखंड की जनता को प्राप्त होती। लेकिन ये उन पर है, हम उनके इंतजार में नहीं है। कैंडिडेट कब तक घोषणा होगा? कैंडिडेट लगभग हम लोगों ने तय किया है और घोषणा करते जाएंगे। तो आपने सुना, झारखंड की राजधानी रांची में जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू उस बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं जिसके साथ मिलकर जेडीयू बिहार में सरकार चला रही है। और साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। बड़ी बात कही है। एक बार जेडीयू नीतीश कुमार भले ही किनारा करते रहे हों और ये कहते रहे हों कि नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार उनको पीएम मटेरियल बताती रही है। और आज सालखन मुर्मू ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं नीतीश कुमार और झारखंड में हम इस चीज को लेकर आगे जाएंगे। और नीतीश कुमार की जो नीतियां रही हैं बिहार में, जो नीतीश मॉडल रहा है, उसी के आधार पर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में कोशिश हमारी विकल्प बनने की है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की सरकार रही है, दूसरी तरफ जेएमएम की सरकार रही है। एक पार्टी सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और जेएमएम भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो हमारी कोशिश होगी विकल्प बनने की। और जिस तरीके से स्कूल बंद करवाकर बीजेपी ने शराब की दुकानें खुलवाई हैं, हमारी सरकार बनी तो झारखंड में भी शराबबंदी होगी। कई बड़ी बातें कही हैं और बिहार की राजनीति जाहिर तौर पर गर्मा सकती है, क्योंकि बड़ा बयान दिया है बीजेपी को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।